पड़ सकता है, पोडियम किसी भी कलर का हो सकता है। इसको मैं थोड़ा सा डार्क मोस्ट कलर में ले रहा हूँ, लाइट डार्क मोस्ट ब्लैक, कि विजुअली हमें सब समझ में आए कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग टू बी देयर ऑन टॉप। यहाँ पर एक और स्ट्रेस की वैल्यू निकाली जाएगी शिफ्ट के साथ ऊपर कॉपी बाय स्मॉल डिस्टेंस। ये डेकोरेटेड डिजाइन हो सकते हैं आगे के, जिसे हम इवेंटेड टाइटल विंडो भी मान सकते हैं। इसको बोलते हैं फेशिया जॉइंट। फेशिया जॉइंट पे हमारे टोटल स्टॉल का, स्टेज का टाइटल लिखा जाता है। टाइटल लिखने के लिए हमें ये वाला स्पेस दिया गया। तो इस टाइटल को लिखने से पहले सेट नाउ इट्स प्रॉपर्टी इन इन द सेंटर ऑफ द बॉडी, ताकि इफेक्ट पिवट ओनली सेंटर टू दिस ट्रस्ट बॉडी। यूज नाउ मॉडिफायर लिस्ट से बेंड। इस बेंड को Z में बेंड करके नीचे की तरफ बेंड कर दो, कुछ ऐसा। बाकी जो हाइट ऑफ दैट बाउंड्री इट कैन बी कंट्रोल ऑन द पोजीशन। डिस्टेंस कैन बी कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर गिज्मो। ये जितना डिस्टेंस नीचे लाओगे उतना डिस्टेंस बढ़ेगा, और इसके डिस्टेंस की वैल्यू इट्स गोइंग टू बी कैलकुलेट एज पर देयर टोटल डिस्टेंस कंसर्न। अब फ्रंट पे जाके इसकी डिस्टेंस की वैल्यू को फिर एडजस्ट, और पर्सपेक्टिव में जाकर के यानी इसका व्यू देखा जा सकता है कि हाउ दिस गोइंग टू बी कैलकुलेट इन दीस ट्रस्ट वीडियोस। लोकेशन डिजाइन बनाने के काम में दिया जाने वाला एक प्रोसेस रहेगा। ये हमारे जितने भी बीम्स और पिलर्स बनाने का तरीका इसी से निकलेगा, और बाकी का स्टॉल के डिजाइनिंग इसी से निकाल दिया जाएगा। यानी कि इस तरह के बहुत सारे स्टॉल डिजाइन हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे इसमें मैंने दिखाया आपको कुछ इस तरह के कंसेप्ट। So this can be calculated easily. नीचे का स्टेप अप देना चाहो तो नीचे एक रेक्टेंगल बाउंड्री बनाई जा सकती है, यानी बॉक्स, उसके हिसाब से उसको ट्रस्ट भी बनाया जा सकता है। अब इसके बीचों बीच में लाइट्स के पोल्स एडजस्ट किए जाते हैं, यानी लाइट्स का प्रोविजन जो दिया जाता है, डीजेस के स्पीकर्स, लाइट का डिवीजन दैट कैन बी कंट्रोल्ड। यस ठीक है, क्या बात है, आज लेट हो गए ज्यादा ट्रैफिक का। अभी कितने 31 हो गए, 9:30 हो गए, तो इतना लेट आओगे अगली बार अलाउ नहीं करूंगा। अब इसके ऊपर नाउ यू कैन सिलेक्ट नाउ द पॉइंट, यहाँ पर सिलेक्शन राइट, जिसके ऊपर भी वी कैन सेट नाउ दैट हायर वैल्यू। सी गेट शिफ्ट के साथ गेट वन कॉपी। Select now the same boundary over here as a copy. F4 wireframe preview on. Select now the same point, number of segments, लगभग 2020 with both sides. Reduce the length or width accordingly. टॉप से देख सकते हो इसकी लेंथ एंड विड्थ कितनी होनी चाहिए, so according to this truss value. Now by the front side or by the left side we can see its preview. Then use bend over this body also. Bend as same as X. अब X में देखो बेंड आगे की तरफ हो रहा है, ये तो इसका गिज्मो वी हैव टू रिप्लेस। So now the perspective view, the bend का गिज्मो उल्टे तरफ है, so we can select now its gizmo, bend gizmo, rotate 90 degree Z, angle snap on 90 degree towards this side. 90 डिग्री इस तरफ आ जाए तो नीचे आप देखोगे 90 डिग्री आ चुका है, Z में दिखाई दे रहा होगा नीचे 90 डिग्री। तो नाउ लेफ्ट व्यू पोर्ट से वी कैन एडजस्ट दिस 90 डिग्री एंगल।
this can be adjust the center boundary exactly as per their truss value. Then reduce the length of this particular plane. Just now the bend angle. आप पर्सपेक्टिव में जाके इसका प्रीव्यू देख सकते हो. ऊपर का डिजाइन इट्स गोइंग टू बी परफेक्टली अलाइन. इसकी पोजीशंस को एडजस्ट करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा थिकनेस डाला जाएगा. दैट इज शेल. मॉडिफायर लेस शेल का इस्तेमाल हमने पहले भी किया था, याद होगा जब हमने केज मॉडलिंग स्टार्ट करी थी उस समय. तो इसका शेल का बॉडी यू कैन एडजस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट. द अमाउंट द साइज वाइज design now this width of this particular. Or length को that can be controlled a bit more down up to the stress value. और ये बिल्कुल जैसे मेट्रो ब्रिज बने हुए हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से डिजाइन. यानी अगर हमें बीच में कभी मेट्रो का ब्रिज भी बनाना पड़े दैट ऑल कैन बी डिजाइन क्लियरली. तो इसका स्ट्रेस वैल्यू इज गोइंग टू बी क्लियर. अब मेन बात आ गई इसके अंदर इनके फोर्स को वैल्यू को एडजस्ट करने की. शेड्स ऑफ रेस, दिस लुक्स नाइस शेड वैल्यू. जो अभी इस पिक्चर में दिखाई दे रहा था कुछ इसी तरह का डिजाइन यू कैन एडजस्ट ओवर. नीचे का स्टेजिंग बनाने के लिए ये वाला फंडा उसी तरीके से इस्तेमाल किया. बाकी रहेगी इसके केजिंग के जॉइनिंग वाइड वैल्यू. दिस जॉइनिंग वैल्यू दैट कैन बी कंट्रोल्ड एज पर द रिक्वायरमेंट. यानी किसी में ट्रायंगल्स होंगे किसी में नहीं होंगे. तो अगर इस तरह के ट्रायंगल्स होंगे तो इसके बीचों बीच में वी कैन डिजाइन द लाइन ओवर दिस पर्टिकुलर बाउंड्री एंड देन गेट दैट रिजल्ट्स आल्सो. इसका एक और अच्छा रिफाइन व्यू आएगा जब हम पॉली स्टार्ट करेंगे. पॉली में इट बिकम्स मोर फ्लेक्सिबल टू कंट्रोल द होल शेप. इस ट्रस के इस वेट को वी कैन सिलेक्ट एंड देन सेट द प्रॉपर्टी वैल्यू. अब इसके बीचों बीच में वी कैन सेट नाउ वन मोर थिंग दैट वुड बी अ पार्ट ऑफ पोडियम. पोडियम बनाने का तरीका आपको पहले बता रखा है बाय द केज मॉडलिंग. एक तरीका इसमें भी देखते हैं कैसे होगा. लेट्स चेक आउट. So this podium that can be controlled from here. एक rectangle. Or keep them off these two features. Right click over it, convert them this into editable spline after making this rectangle. Now give them all perfect corner. Then use now the spline feature. Shift के साथ get one copy. By holding shift key. Then इसी की एक और कॉपी निकालेंगे लेकिन इसके स्केल स्केल के बाद. Attach with this previous one. Click now this upper shape and then get another new copy by using shift. Bring the sideways bit small up. और इसी की एक और कॉपी निकाली जाएगी इसी के ऊपर लेकिन थोड़ी सी अंदर की तरफ विद आउटलाइन. इसी की एक और कॉपी निकाली जाएगी इसी के अंदर विद स्मॉल डाउन नीचे की तरफ. डेप्थ बॉडी होगी. अब इस डेप्थ बॉडी को वी हैव टू रेक्टिफाई विद आवर पॉइंट्स. इन सारे पॉइंट्स को वी कैन सेलेक्ट ऑल टुगेदर, गिव देम परफेक्ट कॉर्नर. कॉर्नर के पॉइंट्स को वी कैन सेलेक्ट कॉर्नर. नाउ अपर टू पॉइंट्स को पकड़ लेंगे. ये वाले दो पॉइंट्स, टू इन टू आउट एंड ब्रिंग इट जस्ट बिट sideways up. Maintain the podium slope. पोडियम की स्लोप जो बन रही है वो एकदम सेम लाइन पर ही होनी चाहिए. डिस्टेंस बाहर नहीं होना चाहिए. तो लेफ्ट से पता चलेगा यानी इसके साइड व्यू से
if this is either or, तो यहाँ पर गड़बड़ है, right? So we have to relax that boundary here up to this border. It is property very perfectly as per their diagonal positions. Perspective में देखा जा सकता है how that shape is going to be there now. इसी की शेप की एक और कॉपी निकाली जाएगी फ्रंट से के साथ ब्रिंग स्मॉल डाउन नीचे की तरफ. जिस समय इस कॉपी निकाली जाएगी इसका एंगल उसी के बराबर में मैच कर लेना ताकि उसकी डेप्थ आसानी से बनाई जा सके. Now the thing is done. इन तीनों का डिस्टेंस एक साथ लेफ्ट व्यू पोर्ट से थोड़ा सा हट के ऊपर की तरफ. पोडियम की हाइट थोड़ी सी यहाँ पर डेप्थ में हमें दिखाई देगा यहाँ से. Switch to now the same cross section. Use now the cross section. 1 is going to be joined with 2. 2 is going to be joined with 3. 3 is going to be joined with 4, 5, and then finally 10. ये अंदर का डेप्थ बॉडी पॉइंट हमें बनता हुआ दिखाई दे रहा है. ये डेप्थ की वैल्यू कम करनी है ज्यादा करनी है, इट इज ऑल डिपेंड ऑन. ये डेप्थ हम थोड़ी सी कम कर लेते हैं. इसके लिए वी कैन सेलेक्ट नाउ दिस पार्ट. इसकी हाइट डेप्थ ये कम कर देते हैं लाइक इतने. नाउ बैक टू another perspective preview once again. Repeat, re-follow the same instructions. Section 1, 2, 3, 4, 5, and then red boundary 6. That's it. इसके borders boundaries बन चुके हैं पोडियम्स के अकॉर्डिंगली और इसके ऊपर वी कैन फिट नाउ सरफेस. कैन सी नाउ द आउटलाइन प्रीव्यू. तो ये पॉइंट हमें यहाँ पर मिल जाएगा. अब इस सरफेस को अपनी मर्जी से मॉडिफिकेशंस करनी है इसके स्लोप के अकॉर्डिंगली. तो दीज पॉइंट्स वी कैन सेलेक्ट टुगेदर एंड देन पुश इट देम ऑल टुगेदर अप. इनके ये पॉइंट जो है ये वाले ध्यान रखना दोनों पॉइंट्स को एक साथ सिलेक्ट करना. पुश डाउन, sorry, now push back that all equally together in the same order. And back to another preview in the perspective and see the difference. दोनों के डिफरेंस में हमें फ्लिप नॉर्मल्स लगाने पर हमें आउटपुट. अब अभी यहाँ पर कुछ ब्लैकनेस इज गोइंग टू बी विजुअली विजिबल. दैट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ स्टेप्स. स्टेप बढ़ा दोगे लेट्स से 2020, so it becomes very perfect in their shape also. पोडियम का कंसेप्ट हमें बनता हुआ दिखाई देगा. और ये पोडियम हमारे देश का पोडियम हो सकता है पर जो भी होस्ट होगा वो यहाँ पर खड़ा होकर के अपनी कुर्सी दिखा सकता है. सेम केस अब ऊपर के हिस्से में यहाँ पर स्ट्रस के अंदर लगेंगे यहाँ पर कुछ पोडियम के लाइट्स, फोकस लाइट्स. तो लाइट्स लगाने के लिए हमें यहाँ पर मिल गया एक सर्कुलर पॉइंट. इसको हम बोल सकते हैं ट्रैक लाइट्स. ट्रैक लाइट्स का पॉइंट हमें मिल जाता है. ट्रैकिंग यानी एक पर्टिकुलर बीम पोजीशन होगी जिस पे ट्रैक के ऊपर ही लाइट को लेफ्ट एंड राइट पोजीशन दी जा सकती है. तो ट्रैक बनाने का तरीका भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा बाय यूजिंग लेफ्ट व्यू. यहाँ पर हमने एक ट्रैक लाइट लगानी इसके ठीक स्ट्रस के बॉडी के ऊपर. यहाँ पर एक ट्रैक लगेगा. यहाँ पर वो ट्रैक की शेप होगी कुछ इस तरह की, रेक्टेंगुलर शेप होगी जिसके ठीक यहाँ पर स्ट्रस के बॉडी जॉइंट के ऊपर. और इसी के ऊपर राइट क्लिक, कन्वर्ट दैट आल्सो इनटू रेडियल स्प्लाइन. Get them all perfect as corner. Select now this particular segment only. जिस पे काम कर रहा हूँ सिर्फ उसी को हाईलाइट करके बाहर निकालते हैं. आइसोलेट, ऑल्ट क्यू. समझ में आया कि what kind of shape you supposed to design. ऑल्ट क्यू शॉर्टकट. नहीं तो यहाँ से भी ले सकते हो ऑल्ट क्यू वापस ले करके स्विच आउट. यहाँ से भी ले सकते हो बाय यूजिंग टूल्स, आइसोलेट सिलेक्शन, शॉर्टकट ऑल्ट क्यू. इसी के ऊपर we can select now this edge boundary and then set
number of segments as 2 divisions. Divisions को बनाने के ठीक बाद we can select more 2 divisions. इन 2 divisions को बनाने के बाद we may pull it just in. ये ट्रैक एरिया बन जाएगा जिसके अंदर लाइट ने ट्रैकिंग करनी है, राइट? ट्रैक देखिए किसी ने? ट्रैक देखिए किसी ने? नहीं देखी तो समझ में नहीं आया मैं क्या बना रहा हूँ। मैं दिखा देता हूँ एक बार। ये देखो, ये ट्रैक बॉडी है। ये ट्रैक बॉडी लाइट होती कैसी है? लेट्स चेक आउट हियर। ये ट्रैक लाइट ये ज्यादातर फोकस टुवर्ड्स पर्टिकुलर एरिया के ऊपर रखने जाने वाली कंटेंट्स होती हैं। तो इस पे ट्रैक होता है ये। मैं इस शेप को बना रहा हूँ। ये बीच में ट्रैक के अंदर ये लगेगी लाइट, ये अंदर ट्रैक लाइट में लगेगी और ये स्लाइड होता है उस ट्रैक बॉडी के विद इन एंड आउट, ताकि इस लाइट को आसानी से पोजीशन की जा सके और अपने एंगल्स को बदला जा सके। ये वैसी टाइप की लाइट है ट्रैक लाइट्स का पॉइंट। ये हमारे इंटीरियर्स में बहुत ज्यादा यूज होगी। So we can bring it just more height wise up. इसके बीचों बीच में ट्रैक्स का विजुअल्स बनाएंगे यहाँ। तो ट्रैकिंग बनाने के लिए इसको भी सब डिवीजन बाय 2। ये 2 सब डिवीजन इनके भी बनेंगे सब डिवीजन बाय 2। फिर जो ट्रैक डिवीजन है ये दोनों को सेट करके एक साथ यूज एक्सफॉर्म। एक्सफॉर्म में इसका वी कैन स्केल की तरफ ट्रैक का जॉइंट बनेगा जिसके अंदर लाइट ने ट्रैकिंग, राइट? Right click, repeat, reconvert back into edgeable spline board. Then adjust the track boundary. Select this vertex. Snapping switch on, vertex snap on. Right click, you can get that snapping. Adjust this accordingly. ट्रैकिंग बॉडी हमारी बन चुकी है। ट्रैकिंग बॉडी को देखते हैं पर्सपेक्टिव में आकर के कहाँ पर क्या चीज बन के आई, राइट? तो जिस तरह की शेप आइसोलेट मोड से बाहर, ये ट्रैकिंग लाइट की जो शेप है वो यहाँ पर बनी है, ये रही इस ट्रस के अंदर। इसे थोड़ा सा बाहर निकालेंगे यहाँ से। ट्रैक हमारा यहाँ से लगेगा ट्रस के ऊपर, थोड़ा सा नीचे की तरफ, ताकि इसकी जो बाउंड्री है वो ठीक बीम बाउंड्री के ऊपर लग जाए, यानी यहाँ पर। इट मस्ट बी फिक्स्ड विद इन दी सेम एरिया। देन शिफ्ट के साथ इसकी एक कॉपी निकाली जाएगी। उतने हिस्से तक जितने हिस्से में पोडियम रखा हुआ है, राइट? लगभग ये पोडियम है। इसी के बीच में वी कैन मेंटेन वो द ट्रस लाइट्स और द ट्रैक लाइट्स। इसका सिलेक्शन इसके साथ attach by with this boundary and follow the same instructions cross section। इसमें आज नया टास्क हमें लिखा क्रॉस सेक्शन। ये सीधा का सीधा ऑटोमेटिक इसमें क्रॉस सेक्शन बना देगा खुद ही। तो ये देखो ट्रैक समझ में आई कैसे बना। इस ट्रैक के अंदर वी कैन सेट नाउ द पॉइंट एज सरफेस और एक ट्रैक बॉडी हमारी बनती है हमें दिखाई देगी। इसके ट्रैक के अंदर ये हॉलो पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं। रीजन है यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉइंट के थ्रेशोल्ड वैल्यू टू हाई, इनकी माउंट करके इसकी आउटपुट निकाली जाती है। तो कीप इट दैट एज विद बाय सम डिफरेंट कलर कोई और ले लेते हैं, लाइक ब्लू व्हिच इज बिकम्स विजिबल क्लियरली विद द इंटीरियर ऑफसेट। अब आइसोलेट ऑल्ट क्यू। यहाँ पर सरफेस क्यों नहीं बना इसका रीजन हमें सबको पता है, बिकॉज द पॉइंट इज नॉट कनेक्टेड परफेक्टली। दिस वेट इज नॉट मोर 0.1, ताकि वेट ऑफ द ट्रैक बिकम्स वेरी एक्यूरेट। इन शेप की जो वीडियो है एकदम ट्रैक की बनती हमें दिख जानी चाहिए कुछ इस तरह डिटेलिंग वाइज। अब इन्हीं ट्रैक्स को वी कैन सेलेक्ट बाय द वर्टेक्स सिलेक्शन। के वर्टेक्स के सिलेक्शंस का जॉइन किससे बनना है? इससे 4 जॉइंट्स का वही सेम बनना। वी कैन सेट बाय क्रिएटिंग द लाइन सरफेस।
now the vertex map on and click on to this particular task. इसमें ध्यान रखना है कि ये जो अगर ट्रैक बना है तो ये क्रॉस सेक्शंस बनाने से पहले काम करना है, तो इसका क्रॉस सेक्शन हटाते हैं फिलहाल. Surface and cross section for a while say cut. Now make it directly the connections between the shapes. Cross section is going to be joined with 2. तो बिल्कुल सेम फंडा हमारा वहां भी मिल गया, राइट. अब इसी के बीचों बीच में we can select now the same surface only, not the cross section. surface surface को हटाएंगे, क्रॉस सेक्शन हटा देंगे और इसके अंदर का जो सरफेस का डिवीजन है ये वाला पॉइंट यू कैन जॉइन दैट विच इज सेम शेप. F4 यानी वायरफ्रेम प्रीव्यू और इसके बीचों बीच में क्रॉस सेक्शंस के पॉइंट्स को वी कैन कनेक्ट बाय क्रिएट लाइन. अब जरूरी है कि इसमें हमेशा क्वाड ही बनाना है, तो दिस कैन बी ट्रायंगल्स वाइज जॉइन आल्सो. देखते हैं यहाँ का 4 पॉइंट ऊपर के जुड़ गए, तो लेट्स चेक आउट. ठीक है, इसी तरीके से वी कैन सिलेक्ट नाउ दिस कॉर्नर जॉइन विद, दिस कॉर्नर जॉइन विद, and this corner already becomes 4 points. Same with this side also. Now look at preview, becomes solid. अब पीछे उस तरफ भी दिखा सकते हैं सेम तरीका. हमें इसी तरीके से इसका पॉइंट डिफाइन करके आउटपुट निकाल देंगे. इसका थ्रस्ट वैल्यू जो 20 दे रखा है और ये थ्रेशोल्ड वैल्यू कम ही रखना है. थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा नहीं देना, नहीं तो स्नैप कर देंगे सारे पॉइंट अंदर की तरफ. बस इतना ही काम होना था इसमें. अब आनी थी इसके बीच में लाइट की एंगल की थ्रस्ट वैल्यू, इसको इसके अंदर ट्रैक करना है. तो ट्रैक करने के लिए इसी शेप का एक कॉपी निकाला जाएगा, यानी द आउटर बाउंड्री. गेट इट्स कॉपी यानी दिस आउटर, then say detach via copy, detach, copy, switch on and give up its name slider. Slider, इसका नाम स्लाइडर दे दिया हमने और स्लाइडर को बाय नेम वी कैन सेलेक्ट. शॉर्टकट इसका बता रखे हैं H, क्लिक ऑन, then get now the slider and then say OK. ये स्लाइडर इसके बीचों बीच में चलने वाली शॉफ्ट होगी, राइट. इसके ऊपर लाइट ने ट्रैक करना है. इसकी ट्रैकिंग पॉइंट हमारी बनेगी कुछ इस तरीके की. ऊपर का पोज इज नॉट रिक्वायर्ड, हमें नीचे का पोज चाहिए, यानी द अपर साइड. सर प्लीज एक बार और रिपीट कीजिए इसको, ये समझ में नहीं आया. दोबारा देखिए, इसमें हमारे पास दो शेप थी, ये देखो, एक पीछे वाली और एक आगे वाली. इसमें हमने शेप बना रखा था, एक इसका और एक इसका आगे का, राइट. शेप थी, ये देखो यहाँ पर पॉइंट में, यानी ये दो शेप थी. एक आगे की शेप जिसका हमने क्रॉस सेक्शन बाद में जोड़ा था और पीछे वाला शेप हमने नहीं जोड़ा अभी फिलहाल, ये राइट. ठीक है, तो पीछे की जो शेप है इसको सिलेक्ट कर लेंगे, खाली पीछे वाली शेप. देखो इसे बंद करते हैं प्रीव्यू, तो खाली मैंने पीछे की शेप सिलेक्ट कर ली, ये वाली, और इसी को मैंने कॉपी निकाल दी यहाँ से बाय यूजिंग मॉडिफायर, कॉपी, स्विच ऑन, डिटैच. इसके ऊपर क्लिक. ये नाम पूछेगा आपसे, इसका नाम क्या रखना है, तो हमने इसका नाम लिख दिया था स्लाइडर. और ये स्लाइडर हमारा इस लिस्ट में अवेलेबल हो जाएगा बाय नेमिंग, सेलेक्ट बाय नेम. इसमें स्लाइडर नाम की फाइल हमारे पास मिल जाएगी, यानी ऑब्जेक्ट से ओके. अब ये स्लाइडर इसके बीच में ये शेप अलग निकल आई है हमारे पास. क्लियर? ये शेप जो है ऊपर वाला पॉइंट, दिस शुड बी ब्रिंग डाउन, ये ऊपर की बजाय नीचे आ जाएगा यहाँ. क्लियर? अब इसके ऊपर लाइट ने ट्रैक करना है, यानी ये ट्रैकर बॉडी बन जाएगी इसी के अंदर, यानी ये इसके अंदर ट्रैक करेगा, तो इसके अंदर लाइट कनेक्टिंग होगी. ठीक है, राइट, समझ आएगी. और अब इसके साथ लाइट का कनेक्शन जोड़ना जरूरी होगा. इसके ऊपर सीधा सीधा कुछ नहीं करना, जस्ट ऐड ऑन एन एक्सट्रूड अ बिट, थोड़ा सा एक्सट्रूड लगा देंगे हल्का सा,
ताकि ये शेप हमारी 3D डेप्थ को कैलकुलेट करवा के आउटपुट दे। ये ट्रैकर जॉइंट हमारा तैयार हो गया। दिस वुड बी ट्रैकिंग विद इन दिस रेंज एरिया, और ये ट्रैकिंग पॉइंट उसी के बीच में चलेगा जिस ट्रैकिंग पॉइंट के अंदर हम इसको रूप लगा रखा है। इसमें बाद में ग्रेसिंग वगैरह भी बाद में की जाती है, जब ये थोड़ा जैम हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अभी राइट नाउ टॉप से देखोगे तो ट्रैकिंग बॉडी यहाँ पर बीच में रखी हुई है, बट इसका हायरार्की सेंटर यहाँ पर सेंटर में नहीं है। तो वी कैन सेट नाउ पिवट पॉइंट सेंटर टू ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर क्लिक डन। बस मेन काम हमारा हो गया। अब इसी के ऊपर एक लाइट बनानी है जो इस ट्रैकिंग जॉइंट से जुड़ेगी। तो इस ट्रैकिंग पॉइंट से जोड़ने के लिए मैंने इसका ट्रैक बॉडी उतना ही रखा जितना लाइट का वेट निकालना है। पर्सपेक्टिव में आके देख सकते हैं लाइट पूरी किसी के साथ नहीं जुड़ेगी, इसका वेट थोड़ा छोटा रहेगा। यानी दिस वर्टिसेस एंड दिस बोथ वर्टिसेस, बोथ साइड के वर्टिसेस सेट ऑन एन एक्स फॉर्म। एक्स फॉर्म हमने इसलिए लगाया ताकि इसका गिज्मो एडजस्ट करके इसे थोड़ा सा डिस्टेंस वाइज छोटा किया जाए, क्योंकि लाइट इतने लंबे ट्रैक पर नहीं लगानी। Now back to the preview. Extrude को थोड़ी देर के लिए कट, then right click editable spline में convert, then back to now the paste as an extrude, ताकि वो विजुअल्स हमारा उसी ट्रैक बाउंड्री पर जनरेट हो जाए। तो उसके ट्रैक का कलर थोड़ा सा हम लाइट ग्रे में कन्वर्ट कर देते हैं और इसको हम अलग कलर में डोनेट करते हैं। दैट वुड बी बाय द येलो कलर। तो ट्रैकिंग जॉइंट हमारा यही बन जाएगा। इसकी डेप्थ अमाउंट थोड़ी ज्यादा है, इसे हम थोड़ा सा ज्यादा भी रखें तो भी कोई इशू नहीं है, अगर थोड़ा कम रखें तो भी नहीं। तो थोड़ा सा हम इसको कर देंगे लगभग 5 के आसपास, क्योंकि इसके बीच में ट्रैक लाइट का जॉइंट भी बनना है जो बीम जॉइंट से जोड़ा जाएगा। तो ट्रैक पॉइंट को जोड़ने के लिए सर्कल का इस्तेमाल विद ऑटो ग्रिड स्विच ऑन। ऑटो ग्रिड का काम होगा कि ठीक इसी के सरफेस के ऊपर ड्राइंग होगी। जैसे मान लो मैं इस एंगल पर हूं तो इस एंगल पे ड्राइंग होगी, इस एंगल पर हूं तो इस एंगल पे ड्राइंग होगी। यानी अगर ये ऑटो ग्रिड ऑन नहीं होगा तो ये पता नहीं कहां ड्राइंग होगी, तो ये अपने आप ही उसकी लोकेशन को कैलकुलेट करवा लेगा। इट मींस दिस स्विच मस्ट बी ऑन बिफोर ड्राइंग, देन ड्रॉ अ सर्कल विद दिस सरफेस एरिया। तो ये ट्रैक जॉइंट हमारा बन जाएगा इसी के ऊपर। अप्रॉक्स कीप इट इन सेंटर ऑफ द शेप। टॉप से पता लग जाएगा सेंटर में है या नहीं। अप्रॉक्स वी वाज ऑन टू द सेंटर ऑफ सोल्यूशन, इसके सेंटर में ही रखना है इसको दोनों साइड से। नाउ पर्सपेक्टिव विल सी द थिंग इज डन वेरी परफेक्टली अंडर द सेंटर कंट्रोल। अब इसी के साथ एक छोटा सा काम और होगा। राइट क्लिक एडिटेबल स्प्लाइन में जस्ट सर्कल कन्वर्ट, इस लाइन का सिलेक्शन लेकर के ये सारे 4 पॉइंट्स हैं। 4 पॉइंट्स का मतलब है क्लोज शेप, जैसे कि बता रखा है क्रॉस केजिंग का रूल। अब इसी क्रॉस केज के इन वैल्यूज को सेगमेंट को सिलेक्शन, कीप देम अंडर इट्स नंबर ऑफ पॉइंट्स एज एन 8, 1 सब डिवीजन। 4 और आ जाएंगे, 4 पहले थे, टोटल हो गए 8 पॉइंट बिकम्स ओपन शेप। सेलेक्ट नाउ स्प्लाइन, यूज नाउ आउटलाइन अंदर की तरफ। ये हमारी उसकी केज की जॉइंट्स चलेगी। इसको अभी मैं ब्रिंग इट बिट डाउन नीचे की तरफ, इसे थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे। यहाँ पर थोड़ा जूम कर लेना ताकि विजुअली देखने में दिक्कत ना हो। शिफ्ट के साथ ब्रिंग इट डाउन। ये उस लाइट की एंगल जॉइंट की रॉड होगी। उस एंगल रॉड की जॉइंट के साथ एक और जुड़ेगा आउटलाइन अंदर की तरफ। ये उसकी एंगल रॉड की जॉइंट और होगी, इससे लाइट ने कनेक्ट होना। और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ सिलेक्ट, ब्रिंग देम जस्ट स्मॉल डाउन, थोड़ा सा नीचे, और इसकी एक कॉपी निकाली जाएगी शिफ्ट के साथ ऊपर अप टू दैट सरफेस जॉइंट यहां तक। चाहो तो बेशक सरफेस के अंदर ही डाल लो, कोई इशू नहीं है। बस तो पहले देख लेते हैं हमने क्या चीज इमेजिन करी है। इसको हमने इमेजिन किया क्रॉस सेक्शन के साथ, यानी फर्स्ट this outer joined with this and this and this। तो ये बल्ब और लाइट का ट्रैकर जॉइंट इससे जुड़ता हुआ दिखाई दे जाएगा।
अब इसके ऊपर सेट नाउ द सरफेस to see what is right preview, what exactly it's going to be visually visible. एक डिटेल विजुअल हमें मिल जाएगा इसका इन कनेक्टर पॉइंट के पोजीशंस के अकॉर्डिंगली. Now keep this color as light gray. ये बल्ब नहीं है, ये बल्ब नहीं है, ये ट्रैक्टर का जॉइंट है. अभी लाइट बनेगी उसके अंदर एलईडी लगेगा. ये एलईडी है, जो लाइट मैंने अभी दिखाई थी ये एलईडी लाइट्स है. अभी मैंने क्या किया, ये कनेक्टर बनाया नीचे का ये वाला, यानी ये वाला. इस कनेक्टर का कनेक्शन इस लाइट से जुड़ेगा. ये लाइट अभी अलग बनेगी इसी के साथ. अब इसके साथ साथ नाउ सिलेक्ट नाउ फ्रॉम दी लेफ्ट साइड. ये ट्रैकर पॉइंट हमारा बन चुका है और ये ट्रैकर इसके साथ चलने वाला कंसेप्ट होगा. यानी ये जब इसको चलाएंगे तो ये ट्रैकर लाइट साथ में चलेगी. गॉट इट? इसका मतलब जब ये चलेगा तो ये साथ में जाएगा. तो उसके लिए हमें एक लिंकेज प्रोसीजर्स का इस्तेमाल देते हैं जिसे बोलते हैं चाइल्ड एंड पेरेंट. यानी इसमें एक को पेरेंट बना दिया जाएगा और चाइल्ड उसी को फॉलो करेगा. ताकि जब चाइल्ड पीछे आएगा किसके, पेरेंट के, तो चाइल्ड वहीं जाएगा जहां पर पेरेंट जाएगा. तो पोजीशन वैसी आ जाएगी उस पॉइंट को लेने के. इसका भी सेंटर हायरार्की उसी के ऊपर सेंटर में मैच कर दो और इसको यहीं पर रखेंगे ऑन पोजीशन पर ही. और अब ये ट्रैकिंग पॉइंट का एक फ्लो पॉइंट हमारा बन चुका है. ये जैसा मैंने बताया था कि इसको बेशक थोड़ा सा सरफेस के अंदर ही रख लें तो कोई इश्यू नहीं है. लेफ्ट व्यू पोर्ट से फ्रंट व्यू पोर्ट की तरफ आएंगे. यहाँ पर लाइट का ट्रैक बनेगा लाइट के पोजीशंस के अकॉर्डिंग. तो यहाँ पर एक लाइट बनाए थे टॉप से. तो लाइट को बनाने के लिए एक सर्कल का इस्तेमाल. इसी के सेंटर रेडियस से ऑटो ग्रिड ऑफ लगभग यहां से. ये उससे थोड़ा सा बड़ा लाइट का रिसोर्स होगा. ये ध्यान रखना कि लगभग इसके सेंटर में, अगर सेंटर में लाना हो तो क्या करें, इसको सेलेक्ट जिसे सेंटर में लाना है. लाइट मान लो यहाँ रखा हुआ है पर्सपेक्टिव में रखेगा. ये जमीन पर है क्योंकि जो भी 2D शेप बनती है वो हमेशा जमीन पर बनती है, जीरो पर, z बराबर 0. और इसे मुझे इसके अलाइन में लाना है, इसके ऑब्जेक्ट के अलाइन में. तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, आइसोलेट मोड में ले जाओ ताकि वो दोनों शेप मेरे को दिखाई दे जाए कि एक जमीन पर रखी हुई और एक नीचे रखी हुई. एक जमीन पर और एक ऊपर. तो मुझे जमीन वाली शेप को उठा करके इसके पास में लेके आना है. तो सेलेक्ट नाउ दैट इमेजिन वैल्यू व्हाट यू सपोज टू. पहले उसे सिलेक्ट करोगे जिसे अलाइन करना है और यहां से जाओगे टूल्स, अलाइन, क्लिक ऑन अलाइन, शॉर्टकट ऑल्ट ए, क्लिक. किसके अलाइन करना है, इसके अलाइन, क्लिक. अब देखो शेप उसके सेंटर में आ चुकी है. लेकिन ये पहले देखना है कि ये कैसे आई. ये z की वजह से आई नीचे से ऊपर. दूसरी x की पोजीशन सेंटर एंड y की पोजीशन सेंटर, ताकि एग्जैक्टली वो सेंटर पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंगली अलाइन हो. अब फ्रंट पे जाकर के इसकी पोजीशन देखेंगे, लाइट की पोजीशन कहां से स्टार्ट करनी है. मान लो यहां से ट्रैकिंग यहीं से जुड़ेगा. इसका रेडियस दैट कैन बी कंट्रोल वेट स्मॉल. ये लाइट का जॉइंट बन जाएगा कुछ ऐसा. ब्रिंग द स्मॉल डाउन नीचे की तरफ और पर्सपेक्टिव में जाके देख लेते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली थिंग इज गोइंग ऑन. शिफ्ट के साथ इसके कॉपी निकालोगे, लाइट का ट्रैकर जॉइंट बन जाएगा. इसका मतलब सिलेक्ट नाउ, राइट क्लिक, एडिटेबल स्प्लाइन में कन्वर्ट. और इसी एडिटेबल स्प्लाइन कन्वर्जन के बाद इसको वी कैन अटैच विद द सेकंड सर्कल. Then finally we can get now segment का selections. Divide this into one subdivision as 8 number of points क्योंकि अंदर से लाइट हमें हॉलो रखनी है इसलिए. और this connection इसके साथ जोड़ना जरूरी है. Surface of editable spline on. Select now attach with circle A and B. और इनके साथ जोड़ने के बाद इनको आपस में क्रॉस सेक्शन से जोड़ा जाएगा. तो now click on this cross section point.
सर्कल इज गोइंग टू बी क्रॉस सेक्शन में दिस। अभी देखो यहाँ पर ट्विस्ट करेगी शेप, इसका मतलब है ये शेप का सेंटर उस शेप के सेंटर के बराबर एंगल पर नहीं है, इसका सेंटर इस सेंटर से मिसमैच है। ऐसा क्यों? आइसोलेट, किसी के अंदर इसको पोजीशन में लेके देखो नीचे की तरफ, तो इसका देखो ये येलो पॉइंट इधर है, ये येलो पॉइंट इधर है, इसका मतलब दिस येलो पॉइंट वी नीड टू मेक एज फर्स्ट। येलो पॉइंट हमारा ठीक इसके सामने आ गया। उसके बाद इन्हीं सरफेस के पॉइंट्स को वी कैन सिलेक्ट सरफेस शेप, स्नैपिंग टूल ऑन, snap on, click in the Z and then adjust this over the same point। ये उसी पॉइंट पर छोड़ना जरूरी है, नहीं तो सरफेस प्रॉपर्ली डिजाइन नहीं होगा। ये देखो सरफेस डिजाइन हो गया। अब ना सिलेक्ट दिस क्रॉस सेक्शन should be maintained with the next onward two shapes। क्रॉस सेक्शन, ये शेप का क्रॉस सेक्शन इससे बनेगा, अब सही करेंगे, इसका क्रॉस सेक्शन बनेगा इसके साथ, इट बिकम्स परफेक्ट। लाइट रिसोर्स, इसी लाइट रिसोर्स को अंदर की तरफ स्केल देने के लिए सिलेक्ट। नाउ रिड्यूस इट्स प्रॉपर्टी इन द फॉर्म ऑफ एन आउटलाइन अंदर की तरफ। Then bring its copy with small height width up within the same shape area। And then start set up this point within the same cross section। बाहर वाली शेप को अंदर वाली से और अंदर वाली शेप को अंदर वाली से दे दिया। Let's check out its surface with flip normal position। तो समझ में आ रहा है? So this is going to be calculate the light track body exact। अब कभी कभी यहाँ पर हमें लाइट के ट्रैक पॉइंट्स उल्टे भी दिखाई देंगे, रीजन क्योंकि इसमें सब विजन हमारी ऑपोजिट पोजीशन पर थी, दैट इज व्हाई इसके प्रीव्यू को ऑन करके वी कैन से रिवर्स ऑन के रिवर्स कोर्स हमें मिल जाता है यहाँ पर। इसके पॉइंट्स को वी कैन रिवर्स और इसके पॉइंट्स को वी कैन रिवर्स, देन कीप इट प्रॉपर्टी एज ब्लैक। Which points so we can select by the selection of curve। Select now the complete body, then set now the texture color as light gray। इनके कलर्स को we can adjust। ट्रैक बॉडी बनती है, समझ में आ रही है पूरी। अब इसके साथ इसके पोजीशंस को we can track with that focus। ट्रैक बॉडी हमारी इससे अलग होनी चाहिए, इसका मतलब this section should not be required for and this segment should be detached by surface। इसे कर देंगे now detached by copy, switch off, detach, give us its name। Now set to the surface over this boundary and keep its property perfect as aligned। सही है राइट? अब सही हो गया। अब इसको भी कैन सेलेक्ट, इसके सरफेस की कॉपी निकाली जाएगी ऊपर। ये ट्रैक रिवॉल्वर पॉइंट के बेस पे बनेगा कुछ ऐसा, इसी बेस पर से रिवॉल्व यानी घूमना इस सेक्शन के साथ। नाउ क्रॉस सेक्शन मेंटेन दिस बाउंड्री। अब इसका हायरार्की पॉइंट वी कैन एडजस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। इसे रखेंगे यहाँ पर, लगभग यहाँ पर। स्विच बैक टू द प्रीव्यू। ये ऐसा क्यों किया गया अब समझ में आ जाएगा इसका भी। सिलेक्ट नाउ सेम पॉइंट, रिपीट री एड ऑन सरफेस एनदर सरफेस होगा, और जहां पर ये ब्लैकनेस आ रही है उसे रिपेयर करने हैं बाय मूविंग द पॉइंट्स रिवर्सल ऑर्डर। रिवर्स बाय स्विच एंड रिवर्स बाय स्विच। ये ट्विस्ट हो गया यहाँ पर, गड़बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पर ये केज सही नहीं बना, इस केज को देखें क्यों सही नहीं बना।
इसका केज हम अलग निकाल देंगे। लाइन दिस कैन बी, इसका केज हम मैनुअली निकाल देंगे इसी के साथ और यूजिंग क्रॉस सेक्शन। इसका केज किसके बराबर से निकला, हो गया सही। तो ये केज बाउंड्री हमने निकाल दी। अब ये जो सरफेस निकाला है इसका रोटेशन इसी के बेस पर है, यानी इसे इसके लाइट को लो इसी तरीके से पकड़ना ताकि लाइट का फोकस हमारे अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाए, चाहे आगे की तरफ यहाँ तक, पीछे की तरफ। दिस कैन बी कंट्रोल। इनके लोकल स्लाइडर्स को वी कैन कैलकुलेट इक्वली। स्विच आउट, आइसोलेट मोड से बाहर। अब दिस लाइट इज गोइंग टू बी ट्रैकिंग ओवर दिस पर्टिकुलर बाउंड्री। ट्रैकर को वी कैन सेलेक्ट and light को we can select individually if they are lighter boundary, then give them a bit scale. लाइट थोड़ी सी बड़ी रखेंगे, राइट, इसी स्केल के ऊपर से इस्तेमाल करें। अब इस बॉडी को we can select individually, जो ट्रैकर बनाया था हमें। इसके साथ एक टूल है, हमें लिंक टूल दिया गया, लिंक टूल फ्रॉम पेरेंट टूवर्ड्स चाइल्ड, पेरेंट से चल करके चाइल्ड की तरफ जाएगा। तो ये इसको मान लिया हमने पेरेंट के ऊपर फ्लैग एंड देन ड्रॉप दिस ऑन चाइल्ड बॉडी। इसके ऊपर ड्रैग करके छोड़ोगे, दैट बिकम्स चाइल्ड बॉडी। अब इसका मतलब है पेरेंट ये है, जब हम पेरेंट को चलाएंगे लाइट इसके साथ ये चलेंगे। इसे बता दो ये वाला फोर्स इज गोइंग टू बी कैलकुलेट बाय लिंकिंग ब्रेकिंग फ्रॉम एंड देन रिलीज फ्रॉम। तो ये बन गया पेरेंट, इसके ऊपर छोड़ा गया। अब जब इसको चलाओगे तो लाइट इसके साथ चलेगी, लेकिन ये साथ में नहीं गया क्योंकि इससे बताया नहीं गया। इसको भी वी कैन सेलेक्ट, दिस इज अ चाइल्ड ऑफ दिस पेरेंट, रिलीज। अब इन दोनों को एक साथ देखोगे तो दिस मूविंग ऑल टुगेदर इक्वली। पेरेंट दिया, ये मेन पेरेंट बना दिया। इसको पेरेंट बनाने से क्या हुआ, द लाइट इज गोइंग टू बी कैलकुलेट इन द सेम ऑर्डर। दोबारा देखना, दोबारा दिखाना, ये देखो अनपेरेंट देम ऑल, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, राइट, और ये अलग हो गया, ये भी अलग हो गया, राइट। नाउ इसे बता दो इसके पापा कौन है, राइट, समझ में, राइट। इसे बता दो इसके मम्मी पापा कौन है। ये है चाइल्ड, ये है उसका पेरेंट, इसके ऊपर छोड़ा गया, और ये है चाइल्ड, ये उसका पेरेंट। तो फाइनल पेरेंट यानी मेन पेरेंट ये बन गया, और इसके ऊपर जब इसको चलाओगे तो जस्ट मूविंग ऑल टुगेदर इक्वली। क्लियर है जी? दोबारा बता रहे, ये लो दोबारा देख लो, ये सारे अलग अलग हैं, राइट, ये अलग घूम रहा है, ये अलग चल रहा है, राइट। ये अभी कोई किसी का कहना नहीं मान रहा। इसको दो नाम से बोलते हैं, एक होता है सतयुग, एक होता है कलयुग। दो नाम दिए जाते हैं। जैसे मान लो इनको यूज करने का तरीका बोला जाता है एफके यानी फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, होता है आईके यानी इनवर्स काइनेमेटिक्स। के का इनवर्स यानी उल्टा यानी कलयुग। आईके का जो मेन टास्क है वो कलयुग का कंसेप्ट है, और एफके का कंसेप्ट है इट वाज सतयुग। ये दो पॉइंट है, आप समझ लेते हैं। तो छोटा सा क्लिप, जब हम एफके की बारी करते हैं तो एफके में हमारे हर जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू दी मेन जॉइंट के अकॉर्डिंगली मूव होते हैं। लेकिन अगर आईके का कंसेप्ट होता है तो वो हर इंडिविजुअल जॉइंट को अलग अलग मूवमेंट देता है। जैसे फिंगर्स में मूवमेंट हो रही है, तो इसमें एक फिंगर की जो मूवमेंट हो रही है, ये एक की मूवमेंट नहीं हो रही, 3 जॉइंट्स की मूवमेंट हो रही है। ऐसी रिस्ट की मूवमेंट अलग हो रही है, एल्बो की मूवमेंट अलग हो रही है, शोल्डर जॉइंट की मूवमेंट अलग हो रही है। इट मींस एवरी पार्ट पार्टली व्हेन इट स्टार्ट्स changing their position, this would be a part of IK. लेकिन अगर कंप्लीट मूवमेंट होती है पर्टिकुलर पूरी बॉडी की एक साथ, तो वो एफके कंसर्न में चली जाती है। इट मींस फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स, के मींस इनवर्स काइनेमेटिक्स, उल्टा।
इसलिए यहाँ पर इसको बनाया गया एफ के बनाना है। एफ के का मतलब जब ये चलेगा तो सारे इसके साथ पीछे पीछे आएंगे। आई के का मतलब जब ये चलेगा तो इसका उससे कोई कंसर्न नहीं होगा। मुझे कंसर्न बनाना है इसको मेन कंसर्न, ताकि ये जब चले ये सारे साथ में एक साथ मूव हो, ट्रैक हो। उस केस में लिंक टूल का सिलेक्शन, इसे बता दो इसका लिंक इस बॉडी के साथ, इसे बता दो इसका लिंक इस बॉडी के साथ है। लास्ट जिसके ऊपर लिंक छोड़ा गया होगा वो मेन पेरेंट बॉडी बन जाएगा। इसका मतलब मेन पेरेंट बॉडी ने जो बोल दिया सबको करना पड़ेगा, चाहे वो रोटेट हो, चाहे वो पोजीशन हो, चाहे वो स्लाइड हो। जैसे ये देखो, इसको रोटेट भी करोगे सारे साथ में रोटेट होंगे। कारण बता दिया गया है पेरेंट जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है, लेकिन हमें लॉजिकली रीजंस को लेकर के चलना है कि पेरेंट क्या वो सही कर रहा है या गलत, ये हमें बताना होगा। यस दिस इज करेक्ट और रॉन्ग, ये पोजीशन हमें बतानी, उस बेस पे यू कैन गेट नाउ द प्रॉपर्टी। तो ये स्लाइडर हमने बना दिया। अब इस स्लाइडर के अंदर एक लाइट भी लगाई जा सकती है।